मिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते अब खबरों की ओर। आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर एक बार फिर चीन द्वारा वीटो लगाने और चौथी बार भारत के साथ धोखा करने से पूरा देश पाकिस्तान के साथ चीन से भी नाराज है। खास तौर पर देश के युवा इससे खासे गुस्से में हैं। युवाओं द्वारा अपना आक्रोश चीनी सामान का बहिष्कार किया है और इसी क्रम में पटना से सटे बिहटा में भी युवाओं ने चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने बिहटा के स्वामी सहजाद सरस्वती आश्रम के पास बिहटा औरंगाबाद पथ पर चीनी सामानों को आग के हवाले कर चीन के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। निस्वार्थ अगर पाकिस्तान के साथ अटका हुआ है तो ठीक है रहे, किंतु वो आतंकवादियों को जो बचाने का काम कर रहा है वो जघन्य अपराध कर रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से डोकलाम से उसे हटाने का मैंने प्रयास किया और भारत ने प्रयास किया, उसी तरह से उसे जो है सो पूरे विश्व में गिराने का काम करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान को हमने घेरने का काम किया है, उसी तरह से चीन को भी घेरने का काम करेंगे। विरोध कर रहे हैं जो बार बार चीन वीटो का दुरुपयोग कर करके जो अजहर मसूद आतंकवादी है पाकिस्तान का, उसको बचाने का काम कर रहा है। और भारत ने चीन को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे रखा है, जिसके अंतर्गत भारत से वो पैसे कमा रहा है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है आज भारत के कारण इतने ऊंचाई पर जा रहा है और भारत को सांप के तरह डसने का काम कर रहा है। एक तरफ दूध पी रहा है, एक तरफ डस रहा है। इसलिए हम लोग चीन से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा भारत वापस ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार करे। मुंगेर जिला जदयू कार्यालय में एनडीए में शामिल तीनों दलों के अध्यक्ष, जिला जदयू अध्यक्ष संतोष सहनी, जिला भाजपा अध्यक्ष लाल मोहन गुप्ता, जिला लोजपा के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र भारती ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुंगेर जिला अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मुंगेर, जमालपुर और तारापुर है। पिछले 10 मार्च को निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की गई है और ये चुनाव पूरे भारत में 7 चरणों में चुनाव होगी। और संजोग है बिहार में होने वाला जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव, वो भी 7 चरणों में हो रहा है। मुंगेर जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा है, जिसमें कि 2 विधानसभा जमालपुर और मुंगेर लोकसभा में है और 1 विधानसभा तारापुर जो कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में है। 11 तारीख को जमुई लोकसभा की चुनाव हो रही है और 29 अप्रैल को मुंगेर लोकसभा की चुनाव होने वाली है। तो 25 मार्च को मंगल मूर्ति पैलेस में मुंगेर लोकसभा के हम लोगों के भावी उम्मीदवार आदरणीय राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी चुनाव अभियान का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं एनडीए गठबंधन की ओर से, जिसमें एनडीए के तमाम बूथ लेवल के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहेंगे और हम लोगों के जो उम्मीदवार होंगे, हम लोग मन मस्तिष्क बना लिए हैं। लोकसभा का जो भी तैयारी है पार्टी की ओर से, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं चुनाव में जाने के। लोगों का तय हो गया है 25 मार्च को उस लोकसभा चुनाव का हम लोग जो है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित पूर्वी मोतिहारी के घोड़ासहन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के घुघुआ नहर के पास छापेमारी कर नेपाल से 3 बाइक पर लाद कर लाए जा रहे 2600 बोतल नेपाली शराब को जब्त कर लिया, जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर सभी तस्कर भागने में सफल रहे। थाना अध्यक्ष कुमार रोशन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर होली पर्व को लेकर शराब की बड़ी खेप लेकर सुनसान रास्ते से आने वाले हैं, जिसके बाद घुघुआ नहर के पास घेराबंदी की गई तस्कर पुलिस की गाड़ी दूर से ही देखकर शराब लदी बाइक छोड़कर भागने में सफल रहा।
बिहार के वैशाली में 2 पुलिसकर्मियों की सरेआम हत्या के बाद पुलिस महकमा सख्ते में है। मृतक दोनों जवानों को हाजीपुर पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। मृतक जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए डीएम, एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। अपराधियों द्वारा 2 जवान की हत्या ने बिहार पुलिस को सीधी चुनौती दी है। श्रद्धांजलि के दौरान पुलिस और अधिकारी सख्ते में दिखे। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही है। पीछे वाला के ये दोनों जा रहा ड्राइवर ना ड्राइवर गिर गेले ड्राइवर साला तो उधर का गया ड्राइवर बैग ले लिया हां मुंह तो पहले है ले खुला नहीं चौपट कर देखो ना वो ना। तो पीछे जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाला है, अपराधी आए हैं जो कि 3 की संख्या में थे, 4 भी हो सकते हैं और सीसीटीवी हम लोग देख सकते हैं। तो पीछे से आके इन लोगों के ऊपर गोली चलाया है, जिसमें एक जवान की मौके पर ही मृत्यु हुई है और एक जवान की अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु हुई है। अभी तक हम लोगों ने जो सर्च अभियान चलाया है, कुछ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जो कि डील डॉल से और हुलिया से जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया है, उनके से मिलते जुलते से पूछताछ हो रही है। एफआईआर दर्ज की जा चुका है और आगे की जो प्रक्रिया है अनुसंधान की भी और जो मुआवजे की भी प्रक्रिया है उसको हम लोग करवा रहे हैं। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं सर? 3 लोगों को भी हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और हम लोगों का फोकस इस बात पे है आइडेंटिफाई करके कि जो लोग अपराधी हैं उनकी पहचान हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना या वारदात नहीं हो, उसको हम लोग किस प्रकार से रोक सके, इस प्रकार की कार्य योजना बनाने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सा कल्याण विभाग की ओर से आगामी 17 मार्च को मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीण चिकित्सा कल्याण विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार ने दिया है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार सरकार के हर एक कार्य में मदद करता है, जैसे टीबी, हैजा, कलरा, मलेरिया जैसी कई तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। हमारी संस्था ग्रामीण चिकित्सा कल्याण विकास संस्थान पटना, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा हम लोग जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए हर कार्यक्रम में सरकार का सहयोग करते हैं। जैसे खसरा, रूबेला, मलेरिया, कालाजार, टीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में हमने सहयोग किया। हर जिला स्तर पर कार्यक्रम करते हैं और समय समय पर जो है हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो गाँव में प्रैक्टिस करते हैं उनको भी प्रशिक्षित कराने का काम करते हैं। हम लोगों ने अभी तक सरकार से मांग रख के लड़ाई लड़ करके उनकी प्रशिक्षण की शुरुआत कराया है, जिसमें पहले बैच का एग्ज़ाम हो चुका है और सेकेंड बैच के लोगों का भी नॉमिनेशन हो चुका है। यथाशीघ्र उनका भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू होगा और हम समय समय पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के स्वास्थ्य शिविर लगाने का भी काम करते रहे हैं, ताकि वहाँ के जो जिनको सुविधा का अभाव है, जो शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे लोग जो है स्वास्थ्य शिविर में आकर के अपने जो है चिकित्सीय परामर्श ले, जांच का फायदा उठाएं। आगामी क्या करने वाले हैं? और अभी तत्काल हम जो है अब शहरी क्षेत्र के भी तरफ कुछ नज़र डाले हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी कुछ अभावग्रस्त लोग हैं जिनके पास जो है अर्थ का अभाव होता है, जो अपनी चिकित्सीय सुविधा परामर्श नहीं ले पाते हैं। तो अभी हम आगामी रविवार को 17 मार्च को जुरन छपरा में न्यू मार्केट एरिया में स्टैंडर्ड जांच घर के पीछे एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो है सभी विभाग के डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। जैसे फिजिशियन हो गया, शिशु रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जहाँ पे तमाम जो है लोग
आ करके अपने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठा सकते हैं। सीतामढ़ी के सोनवर्षा प्रखंड के भूतही गांव में हजारों लोगों की मौजूदगी में 26 जोड़ों की सामूहिक शादी की गई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम मौजूद थे। सीतामढ़ी के डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने ऐसी शादियों के आयोजन को बढ़ावा देने की अपील की है और कहा कि इससे समाज का अच्छा संदेश मिलता है और दहेज मुक्त समाज और अंतर्जातीय विवाह को भी प्रोत्साहन मिलता है। मनोज जी मुखिया भूमि संजयपुर में पैक्स अध्यक्ष हैं, रमेश कुमार फिरंगी, ललित जी मुखिया जयनगर, वीरेंद्र जी मुखिया पति, आलोक जी विकास कापन होती है। इसके अलावा जितने भी हैं वो रुद्र कुमारी से लेकर रेणु कुमारी, टोटल 26 ऐसी जोड़ियों का आज नई जिंदगी की शुरुआत होगी। उम्मीद करता हूँ इस तरह से खर्च होते हैं उसको कम किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों की शादियों के लिए अवसर बहुत ही उचित है, जिसमें कि सामूहिक विवाह द्वारा मित्रता के साथ साथ धर्म बंधन को भी तोड़ा जाता है। कई बार जो है शादियाँ दूसरे कास्ट में भी होती है, दहेज प्रथा को मिटाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो दकियानूसी विचारधारा है उसको समाप्त करने के लिए सामाजिकता और सामूहिक विवाह जो जैसे प्रसंग जो है वो बार बार किए जाने चाहिए। इस आयोजन के लिए मैं पूरे आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सुरसंड के बाद भूतही में सेकेंड बार मेरा आगमन हुआ है और व्यस्तम समय से निकाल कर मैं लोगों के बीच रह के यह संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामूहिक विवाह को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो मित्रता है उसको बढ़ाया जाए और खर्च जो शादियों में ज़्यादा होती है उसको कम किया जा सके। और लोगों के बीच जिस तरह से एक बॉन्ड बन रहा है लोगों के बीच, वो भी देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, आपस में बातें करते हैं। कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं है, जाति के लेवल पे, धर्म के लेवल पे, मजहब के लेवल पे। तो इस तरह के सामूहिक विवाह जो है गुजरात में मैंने बहुत देखा था, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भी सामूहिक विवाह का प्रचलन जो है अच्छा है और इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। मुजफ्फरपुर में वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों पर हथियार का सत्यापन किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर थाना पर सत्यापन को लेकर पहुंचे नगर एसपी नीरज कुमार मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में चुनाव के पूर्व हथियार की जांच सहित आर्म्स रिन्यू मामले में जांच करने नगर थाना पहुंचे सिटी एसपी नीरज कुमार। बता दें कि चुनाव को लेकर जिला के सभी थाना क्षेत्र के पुलिस को अपने क्षेत्र में आर्म्स रखने वाले का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। नहीं करवाने के मामले में उक्त लाइसेंस और हथियार को अवैध करार दिया जाएगा। अरे पकड़ ली शराबी। खबर किसको किसको बटिएगा? कौन? हाँ कैसे बोलो? सत्यापन का सर अंतिम डेट है क्या? नहीं और डेट है। किया गया है जो 107 की कार्रवाई है, आर्म्स वेरिफिकेशन है, वारंटों का डिस्पोजल है, उस पर जो है कि समीक्षा किया गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद क्या इसमें प्रगति किया गया है। तो प्रगति संतोषजनक है, उसमें और भी हम लोग दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है कि हम लोग जो भी जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उस हिसाब से जो है कि पूरा कर सकते हैं। अब तक कितने को खिलाफ 107 का ये किया गया? करीब टाउन थाना में जो है 200 आदमी के विरुद्ध जो है 107 की कार्रवाई किया गया है, उस पर शीशे के प्रस्ताव में दिए हैं। आगे और हम लोग कर रहे हैं। क्या जिला बदर भी होंगे क्या? हाँ, जिला बदर भी होंगे, जिला बदर भी होंगे। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। अभी तक पूरे टाउन में जो है कि करीब जो है 45 आदमी को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इंक्लूडिंग टाउन थाना और अन्य थाने अगर बदल के हैं 45 आदमी को हम लोगों ने चिन्हित। इसमें कोई बड़े अपराधी वगैरह भी हैं या सफ़ेद? नाम आपको मालूम पड़ेगा, नाम मालूम।
लोकसभा चुनाव को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन की चहलकदमी काफी तेज हो गई है। इस दौरान जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के विस्फी थाना पुलिस ने एसडीएम मुकेश रंजन और डीएसपी पुष्कर कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। शुक्रवार को विस्फी थाना क्षेत्र के कोकिला चौक के समीप वाहन चेकिंग के दौरान प्रशासनिक टीम ने एक टाटा इंडिको कार से 5 कार्टून शराब बरामद किया और गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं चालक सह तस्कर फरार हो गया है। 5 कार्टून में लगभग 39 लीटर देशी और विदेशी शराब था। वैसे कार चालक व शराब धंधेबाज की पहचान हो गई है। पुलिस इसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आवाज करता आपका खिड़की जी उठ गए। आदर्श आचार संहिता लागू है। लोकसभा चुनाव है, आगामी होली पर्व है। इसको देखते हुए अनुमंडल क्षेत्र में पूरे अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दोनों के नेतृत्व में कल विस्फी थाना में रघौली चेक और कोकिला चेक चौक के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान लगा था। इसी वाहन चेकिंग अभियान में एक इंडिगो गाड़ी से शराब लेकर शराब तस्कर आ रहा था। गाड़ी को पुलिस की चेकिंग देकर गाड़ी छोड़कर भाग गया, जिसको जाके पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। भागने वाले का भी नाम पता चल गया है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। उसके विरुद्ध नेम्ड FIR हुआ। वो कुख्यात अपराध कर्मी भी है, सुनील मंडल उसका नाम है। उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस तरह का अभियान अभी लगातार अनुमंडल क्षेत्र में कंटिन्यू SDO और SDPO के नेतृत्व में चलता रहेगा। देश में होने वाले लोकसभा के चुनावी पर्व को सुंदर सफर और लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर बिहार सरकार के पदाधिकारी जुट गए हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी के अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी ने एक अनोखे अभियान को चलाया। उन्होंने गांव जाकर PW वोटरों को गुलाब का फूल देकर बूथ पर आने और अपने मत के प्रयोग के लिए निमंत्रण दिया और आग्रह भी किया है। मोतिहारी के HPCL चीनी मिल में कार्यरत स्थिर अवधि वर्करों ने शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में अपने दैनिक कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन शुरू कर दिया है। मामले की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा ने भी कर्मियों को समझाने का अथक प्रयास किया, परंतु चीनी मिल के कर्मी कंपनी के CEO मनोज सिन्हा को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उनकी मांगों में प्रमुख रूप से PF 12.5% की जगह 25% काटा जा रहा है, वो भी पिछले 3 महीनों से। हम लोगों के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग 9 साल से काम कर रहे हैं। फैक्ट्री के नियम के हिसाब से 3 साल में किसी भी वर्कर को कन्फर्म किया जाता है। यहाँ जो है हम लोगों के साथ 9 साल काम कराने के बाद हम लोगों से कहा जा रहा है कि रिजाइन दे दो, जो कि हम लोग को मंजूर नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि निकाल देंगे। हम लोग का जो 2 साल का एग्रीमेंट है, हम लोग कहीं प्लांट में किसी को क्षति करने नहीं जा रहे हैं। किसी प्लांट में अगर कहीं डिस्टर्ब किए हो, हम लोग पूरी मैनेजमेंट को अपना सूचित करके पूरी व्यवस्था सही करके तब हम लोग स्टीम बाहर किए हैं। आप सुनिए, हम समझ गए आपकी बात। आप जो काम कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था में आपको लग रहा है कि हम किसी को बाधित नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमको बाधा पहुंचा रहे हैं
आपका आप इस गन्ना का हम लोग भूखे मर रहे हैं सर। औरंगाबाद जिले के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान बटाने पुल के पास से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने एक खड़ी सिल्वर कलर के बोलेरो की जांच किया तो उसमें सामग्री देखकर पुलिस के होश उड़ गए। जब्त बोलेरो से पुलिस को 8 बोरा में रखा नियोजेल इमल्सन एक्सप्लोसिव डायमीटर इमल्सन एक्सप्लोसिव मिलाकर कुल 372 किलोग्राम में। प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि कागजात के अवलोकन के बाद वाहन मालिक का नाम शिवचंद्र है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित ग्राम चैनपुर पोस्ट बहुआरा का निवासी बताया जाता है। पुलिस की टीम जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि विस्फोटकों की जखीरा किस लिए और कहां जा रहा है। ये तो पता नहीं कि कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, ये तो छानबीन में आगे पता चलेगा। लेकिन ये जिलेटिन है, नियोजेल, ये रॉड सब है। ये लगभग 2972 पीस है, सब मिला के 372 किलो है। और ये डेटोनेटर है जो 1000 पीस है। ये भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है सुबह में 4:30 बजे चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से। अभी और उसमें कार्रवाई की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आगे नहीं बोल सकेंगे कि नक्सली क्या है, लेकिन इतना तो ज़रूर लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है कि आने वाले आम चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान अपराधियों के द्वारा किया जा सकता था। इसलिए इतना विस्फोटक का जो रिकवरी है एक अच्छी सफलता है। दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन का शुक्रवार को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने निरीक्षण किया। यह कार्यक्रम जीएम के सोनपुर मंडल के बरौनी हाजीपुर भाया मुजफ्फरपुर रेलखंड के वार्षिक निरीक्षण का हिस्सा था, जो हर 3 वर्ष में होता है। इस दौरान जीएम ने 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बने द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय एवं कर्मचारियों के लिए विश्रामालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। प्रतीक्षालय को मिथिला पेंटिंग से रंगा गया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर बने प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय सहित स्टेशन परिसर में हुए विकास कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारी को परिसर का सौंदर्यीकरण करने की बात कही। साथ ही वर्षों पुराने लकड़ी के ब्रिज को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों के सुविधा हेतु विशेष ध्यान दे रही है। बहुत अच्छा हो गया, सभी स्टाफ बहुत खुश है मेरा। कितना स्टाफ आपका? हमारे यहाँ पे अभी बम्बई का नहीं हाल हो जाएगा। और काफ़ी बहुत निवेश कर रही है रेलवे एरिया में। बसवाड़ा हाजीपुर का डबलिंग हो रहा है और पूरे समस्त उत्तर बिहार का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन काम भी चल रहा है। समस्तीपुर खगड़िया का इलेक्ट्रिफिकेशन हम 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे, तो सभी ट्रेनों को बिजली से चलाना संभव होगा।
यात्री सुविधाओं में भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ भी दल सिंह राय में भी वेटिंग हॉल का निर्माण किया गया फर्स्ट क्लास और दूसरा यात्रियों के लिए, और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर रेलवे का जो इस विकास जो हो रहा है उसका फ़ायदा यात्रियों को मिलेगा। सर, ये स्टेशन पे जो फुट ओवर ब्रिज का निर्माण रुका हुआ है ब्लॉक के चलते पिछले कई सालों से, ये हम कोशिश करेंगे अप्रैल में ब्लॉक दिया जाए, जिससे कि जो गर्डर लॉन्चिंग का काम है, मार्च में हमारा काफ़ी बिजी सीजन रहता है, उसमें ब्लॉक देना थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो मार्च में उसका अप्रैल में उसका ब्लॉक देंगे। सर, ये 32 नंबर गुमती का जो बरसों से मांग चली आई है, जाम की समस्या रहती है, इस पर कुछ दिन हाल के पेपर में भी आया था कि इसका निर्माण शुरू होगा, टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, इसके बारे में सर कुछ जानना था। राज्य सरकार कर रही है इसका, मैंने कब तक इसका प्रक्रिया शुरू होने ऐसा है कि प्रक्रिया चल रही है, राज्य सरकार की तरफ चल रही है, रेलवे की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, हमने आपत्ति दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।